वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज सर्किट हाउस से यूनिवर्सिटी तक ग्रीन बस में सवार होकर गईं। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सरगोदा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा मुबारक हो। सरगोदा शहर के लिए 60 इलेक्ट्रिक बसें फ्राहम की जाएंगी। इब्तदाई तौर पर 33 ग्रीन बसें शहर के 6 रूट पर चलाई जाएंगी। खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और माजूर अफराद इलेक्ट्रिक बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। आपने जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया है, जो मोहब्बत और शफकत सरगोदा ने मुझे दिखाई है, मैं आप सबकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सरगोदा वालों, आपको इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपके लिए 33 बसों का तोहफा लेकर आई हूं, लेकिन सरगोदा शहर के लिए हमने 60 बसेस रखी हैं और सरगोदा डिवीजन के लिए मियांवाली और खुशाब शामिल है, उसके लिए 105 बसेस का तोहफा हम दे रहे हैं। वजीर आला की इलेक्ट्रिक बसों के तोहफे पर सरगोदा के बासी खुश। कहते हैं ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस आरामदेह और माहौल दोस्त है। सिर्फ 20 रुपए में बेहतरीन सफरी सहूलत मिलेगी। ये मंसूबा माहौलियाती आलूदगी को कम करने और ट्रांसपोर्ट मसाइल हल करने में संग मील साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। कहा सैलाब में जिनके घर गिरे उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे। मकानात के जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 हफ्ते के अंदर सैलाब मुतासरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। $25 लाख से ज्यादा अफराद को जिन इलाकों में पानी आने का खतरा था, पानी आने से पहले हमने उन अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुंचाया। उनको वक्ती तौर पे खैमों में आबाद किया और एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-10 हजार अफराद को पका पकाया खाना, रोटी उन तक पहुंचाई, उनके बच्चों का दूध उन तक पहुंचाया। मैंने पंजाब भर में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जिनके घर गिर गए, उनको 10 लाख रुपया, तारीख में पहली मर्तबा इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला। 5 लाख रुपया बड़े जानवर का और 50,000 रुपया जो बकरी या भेड़ जो भी किसी की बह गई उसके लिए हम दे रहे हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की जलालपुर पीरवाला आमद। सैलाब और मोटरवे की सूरत हाल का जायजा। चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ब्रीफिंग दी। जलालपुर पीरवाला को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे और मजबूत प्लान बनाने की जरूरत है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें इंतजामिया से मिलकर काम करें। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कंट्रोल करने के लिए महकमे अनहार की मोटरवे पर शगाफ की तजवीज़। उच्च रोड शगाफ से पानी जलालपुर और लोधरा की तरफ बढ़ रहा है। शगाफ के मामले पर चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर मुतलका इदारों की कमेटी कायम। शगाफ डालने का फैसला पानी के बहाव से मशरूत। सैलाब गुजर गया मगर तबाही छोड़ गया। मुल्तान में दर्जनों बस्तियां तबाह, फसलें उजड़ गईं। बस्ती हम रोड के मुतासरीन कश्तियों पर सामान लोड किए घरों को वापस जाने लगे। मौजा लंगरियाल की बस्तियों में 9 फीट तक सैलाब का पानी दाखिल हुआ। मुतासरीन कहते हैं सैलाब के बाद तैयार फसलें तबाह हो गईं। जिला भावलपुर में सैलाब मुतासरीन की बहाली का मरहला शुरू कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप से वापस घरों की तरफ रवाना। सरसब्ज शादाब खेत और आबाद बस्तियां छोड़कर गए थे। अब सिर्फ वीरानी और तबाही बाकी है। मुतासरीन की दुहाई। ऐसी शाहिद इकबाल कहते हैं खैरपुर टामेवाली में सैलाब से 40 मवाजियात मुतासिर हुए। वापस लौटने वालों को खुश्क राशन और शेल्टर्स फराहम कर रहे हैं।
शरीफ के नवाही इलाकों से सैलाब गुजर गया। मुतासरीन की मुश्किलात जूं की तूं। मुतासरा इलाकों में अब भी 7 से 8 फीट पानी मौजूद। बेट अहमद, कच्चीलाल, रसूलपुर, बस्ती कालरा समेत दर्जनों बस्तियों के जमीनी राब्ते मुनक़ता। घर दरियाबुर्द, फसलें ज़ेर-ए-आब, माल मवेशी बह गए। राब्ता सड़कें, स्कूल, हस्पताल, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मुतासरीन परेशान। सैलाब से 28 अजला के 4,755 देहात मुतासिर हुए। नुकसान के इब्तदाई आदाद शुमार जारी। PTMA के मुताबिक अलीपुर, मुल्तान और जलालपुर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। 24,82,000 एकड़ ज़राई रकबा ज़ेर-ए-आब आया। चावल की फसल 15, गन्ने की फसल 22%, जबकि कपास की फसल को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से 45 अमवात रिपोर्ट हुई। आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने मानसून के खात्मे का ऐलान कर दिया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में तूफानी बारिशें हुई। दिन के वक्त मौसम गर्म और रात के वक्त दर्जे हरारत में कमी आएगी। मुजफ्फरगढ़ के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सामान की तकसीम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में वजारती टीम ने इमदादी सामान तकसीम कराया। बेतमाला वाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी मुकम्मल। खुश्क राशन और साफ पानी की फ्राहमी। मवेशियों के लिए चारा भी फ्राहम। शुजाबाद में राशन की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सैलाब मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। घर सैलाब की नजर हो गए। बच्चे कई रोज से भूखे हैं। अमला मनपसंद अफराद में राशन बांट रहा है, मुतासरीन का इल्जाम। परिंदा मोहम्मद पनाह इंतजामिया ने गुल मोहम्मद लंगा में कायम खैमा बस्ती को खत्म कर दिया। खैमे और खुश्क राशन न मिलने पर सैलाब मुतासरीन खवातीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मनपसंद अफराद को खैमे देकर रवाना किया गया। हम खैमों से महरूम हैं, खवातीन का इल्जाम। पीरवाला के मकाम पर हिफाजती सुपरबंद पानी की लपेट में आने से तबाही दोगुना हो गई। बस्तियों के मकीन खुद को महफूज समझते रहे कि पानी ने आन घेरा। घरों में पानी का लेवल 3 से 4 फीट तक पहुंच गया। मुतासरा शहरी कहते हैं कैंप्स में सिर्फ मंजूर नजर अफराद को नवाजा जा रहा है। मुजफ्फरगढ़ के सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी आ गई। फिर से आशियाना बनाने का चैलेंज दरपेश। जफाकश देहाती खवातीन ने मट्टी और गारे से दीवारें बनाना शुरू कर दी। चक छचड़ा की रिहायशी खवातीन हसीना माई तपती हुई धूप में घर की दीवार तामीर करने में मसरूफ। दही खवातीन की हुकूमत से मदद की अपील। मजदूर का दुख मजदूर ही जानता है। दुनियापुर में मजदूर तबका सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। चावल की 14 देगे पकाकर अलीपुर रवाना। इमदादी सामान में बिस्किट, भुने चने और ORS शामिल। तरंडा में बिजनेस कम्युनिटी भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गई। 700 से ज्यादा अफराद का खाना फ्राहम। कायमपुर में रूहानी मौलिद पीर उस्मान गनी सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। रोजाना 1500 अफराद को 2 वक्त का खाना दिया जा रहा है। बैरून ममालिक के दौरे मनसूख कर दिए। कहते हैं खुशबख्ती है कि अल्लाह ने मुझे खिदमत खल्क के लिए चुना। मुल्तान के साबिक UC चेयरमैन ने अपना घर सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। सैलाब मुतासरीन को कमरों में बेड पर सुलाया जाता है। बिजली, खाना और रिहाइश मुफ्त। राव मजहरुल इस्लाम कहते हैं सैलाबी पानी उतरने तक मुतासरीन इसे अपना ही घर समझे। बहीम यरखान में शेख जैद अस्पताल में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का अमल बंद। मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी। अद्वियात और स्टंट्स की अदम दस्तयाबी की बिना पर एंजियोग्राफी रोकी गई। हेल्थ कार्ड बंद होने के बाद स्टंट्स और अद्वियात की खरीदारी न हो सकी। मुल्तान के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की भर्ती का फैसला। 20,000 से ज्यादा असातिज़ा मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए भर्ती होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भर्ती का मरासला जारी कर दिया।
MSc और MEd उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। इंटरव्यूज के बाद मेरिट लिस्टें तैयार की जाएंगी। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से इंटरमीडिएट सेकंड सालाना इम्तिहानात का ऐलान। इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड 2 और कंबाइंड सेकंड एनुअल इम्तिहानात 29 अक्टूबर से शुरू होंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिला जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। कच्चे में डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले ट्रक ड्राइवर्स बाजियाब। गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मुल्तान की बाजियाब ट्रक ड्राइवर्स के एजाज में तकरीब। बाहिफाजत बाजियाबी पर एडिशनल IG और DPO रहीम खान का शुक्रिया अदा किया। कहा, कच्चे के डाकुओं को नकील डालना जरूरी है।